नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कोर्ट में गवाही कैसे दें, सम्मन और वारंट के बारे में। मैं काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी गवाहियाँ कोर्ट में दे चुका हूँ। प्रैक्टिकल की है, जो आपको बताऊँगा सब कुछ प्रैक्टिकल बताऊँगा। मेरी विटनेसेज पे कई क्रिमिनल्स को आजीवन कारावास तक हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास कोई सम्मन आता है या वारंट आता है, आप तुरंत एडवोकेट के पास फ़ोन करेंगे या किसी पुलिस वाले के पास फ़ोन करेंगे। मैं बता देता हूँ कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट में कोई केस दायर करता है या तो तब कोर्ट जारी करती है सम्मन, या पुलिस में आपके खिलाफ कोई केस दायर हो गया, उसके बाद आईओ आपको बुलाएगा ही, तो आपको सम्मन नहीं आएगा। आईओ आपको फ़ोन करेगा या आपको नोटिस देगा। जब कोर्ट कार्रवाई होती है उसमें सम्मन आपको दो तीन टाइप से आता है। एक बाय डाक भी आ सकता है, कोर्ट का कोई कर्मचारी ला सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर ला सकता है। तो सम्मन आए तो घबराएं नहीं, उसको रिसीव करें, इग्नोर ना करें। सम्मन पे उसको पढ़ें, 2 कॉपीज में आता है सम्मन। अगर कोई कर्मचारी लेके आता है तो उसको एक रिसीव करके देते हैं कि उस पर लिख देते हैं कि अब मैंने प्राप्त किया, रिसीव्ड बाई, या डेट के साथ। उसके बाद उस पर सम्मन पर को अच्छी तरह पढ़ें, उसमें सब कुछ लिखा होता है। उस पर डेट भी लिखी होती है, टाइम भी लिखा होता है, न्यायालय की मोहर भी होती है, किस कोर्ट में जाना है आपको, किस रिगार्डिंग है। जैसे लिखा मिलेगा हरप्रीत वर्सेस लालाराम, ऐसे आपको उसमें लिखा मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। और उस पर अंडर सेक्शन किस धारा में आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। उसके बाद अगर आप मान लो नहीं जाते हैं, कोई वजह होगी, आप बीमार हो गए, तो आप कोर्ट में रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आ सकता। एडवोकेट के थ्रू दे सकते हैं, पर्सनली दे सकते हैं, कोई आपका जानने वाला जाके कोर्ट में दे के आ सकता है। उसके बाद आपको कोर्ट कुछ जारी करेगी बेलेबल वारंट, जमानती वारंट। अब वारंट का नाम देखते ही आप सोचेगा कि वारंट आ गया, वारंट का मतलब यही समझते हैं कि अरेस्ट करके ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वारंट में बेलेबल वारंट होता है, कोई आएगा, उस पर आप एक आदमी की श्योरिटी दिलवा दें कि हाँ मैं इस टाइम पे मैं गारंटी देता हूँ कि ये आदमी फलाना उसमें पहुँच जाएगा, वरना मेरे पे जुर्माना किया जाए। वारंट की एक ही कॉपी होती है, वारंट की आपको कोई कॉपी नहीं मिलेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, बस वो आप नोट कर लें। अब वारंट पे भी आप नहीं जाते, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर आपने पहले सम्मन पे इन्फॉर्मेशन दे दी तो सम्मन नहीं आएगा। सम्मन पे आप बगैर इन्फॉर्मेशन एब्सेंट रह गए तो वारंट आएगा बेलेबल। और बेलेबल वारंट पे नहीं जाते हैं तो आपका आएगा नॉन बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट। उसका मतलब ये होता है अरेस्ट करो और कोर्ट में हाजिर करो। आपको जाना जरूर चाहिए, वरना कोर्ट आपको एक्स पार्टी कर देगा। एक्स पार्टी का मतलब एक ही फेवर में डिसीजन सुना देगा। ये 61 सीआरपीसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग होता है सम्मन, और वारंट होता है 70 सीआरपीसी के तहत। अब मैं बताता हूँ आपको, आपका वारंट सम्मन आप कोर्ट में पहुंच गए। मान लो आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आप कहीं होटल पे खाना खाने गए, एक व्यक्ति आपके सामने कोई बाइक स्टार्ट करके अपने घर जा रहा है, और उसको 2 व्यक्ति आते हैं, और एक व्यक्ति पीछे से पकड़ लेता है और एक व्यक्ति उसको चाकू मार देता है, वो घायल हो जाता है। उसके बाद आपको पता लगता है कि वो उसकी डेथ होगी। आप उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेसेज हैं, जिसको आई विटनेस, पसंदीदा गवाह बोलते हैं। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, आपको तलाश किया जाएगा कि कौन व्यक्ति था, पुलिस आप तक पहुंचेगी, पुलिस आपको विटनेस के तौर पे फाइल में दर्ज करेगी, आईओ आपका बयान लेगा। और उसके बाद जब कोर्ट पे, अब आप पुलिस के बयान लेने के बाद आप कोर्ट में पहुंच गए, उसके बाद आपका कोर्ट में नंबर आएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, विटनेस बॉक्सेस में खड़ा करके दोनों पार्टियों के वकील रहेंगे, आपके भी फेवर का रहेगा, दूसरी पार्टी का रहेगा। उसके बाद आपका चीफ होगा, चीफ बोलते हैं, चीफ एग्जामिनेशन बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। आपसे पूछा जाएगी कि बताइए आपने क्या देखा था इस मामले में, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपको जो वाकया था ऐसे कैसे बयां कर देना है। उसके बाद अब आपको दूसरी पार्टी का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, जिसको बोलते हैं कोर्ट में जिरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके सवालों का जवाब सोच समझ के देना चाहिए। दूसरी पार्टी का वकील का ये मोटिव होता है कि विटनेस घबरा जाए, कुछ ठीक से ना बता पाए या कुछ गलत बता दे, क्योंकि जो भी आप कहेंगे वो रिकॉर्ड होता रहता है, लिखा जाता है। अब उसी वाक्य से आप जोड़ के देखते हैं कि भाई
आप कितने बजे पहुंचे जब मर्डर हुआ, तब चाकू मारा था, तो वो व्यक्ति कैसे कपड़े पहन रखे थे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। उसे रेलिवेंस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा कि वहां पे लाइट थी कि नहीं थी, कि चाकू मारने वाले कितने व्यक्ति थे, किससे आए थे, कौन सी गाड़ी से आए थे, उन गाड़ी का नंबर क्या था, कलर क्या था, किसी ने हेलमेट पहन रखा था, मुंह ढक रखा था, चाकू आपने निकाला, किसने निकाला, कितने चाकू से वार किया, आपने किसी को हेल्प लिए बुलाया, या वो व्यक्ति कुछ चीखा चिल्लाया, कैसे गिरा, उसका मुंह किधर था, फिर वो भाग गए, लगभग कितना टाइम लगा उसमें सारे वाकये में, उसके बाद कब पुलिस पहुंची, आप कब तक रहे, वहां पे लाइट थी कि नहीं थी, आप चश्मा पहनते हैं तो आपने चश्मा पहन रखा था कि नहीं पहन रखा था। हर चीज का कोई ना कोई मतलब निकालेगा वकील। भैया चश्मे से ही लगा लेते हैं अपन कि अगर आप आई साइड का चश्मा लगाते हैं और आप कहते हैं नहीं मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था, मैं निकाल ही नहीं पाया था, तो वही आपकी अगेंस्ट वो चला जाएगा केस कि भाई आप बगैर चश्मा आप पहचान नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये जरा यही होती है कि ये गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। पुलिस के सामने जो आपने बयान दिए सेम वही बताना है। अगर आपको कुछ और याद आ जाता है तो आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के सामने दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं, जो आप कोर्ट में कहेंगे वही मान्य होता है आखिर में। उसके बाद लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, सजेशन। आप डरे नहीं, वहां पे आपका वकील होता है, जज साहब भी होते हैं। उसके बाद आपसे सजेशन के रूप में ये सवाल पूछा जाएगा कि आप वहां पे थे ही नहीं, आप जो भी बता रहे हैं सब कुछ झूठ बता रहे हैं, आपने वहां पे कुछ नहीं देखा। तो आपका कहना यह है कि मैं वहीं पे मौजूद था, मैंने जो शब्द देखा है और जो मैंने कहा है बिल्कुल सच का है। ये आपकी गवाही का अंतिम दौर के बाद आपसे उस पे स्टेटमेंट पे आपके पे साइन करा ली जाएंगे और आप कोर्ट से फारिग कर दिए जाएंगे।